हेलो दोस्तों, किया भाई सगला। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। आज आप पढ़ांगा एमए फाइनल राजस्थानी को जो काव्य शास्त्र और पाठ लोचन वालों सब्जेक्ट है बिंगी अगली क्लास और पिछली क्लास नहीं देखी हैं तो देख लियो। आज आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो अरस्तु का काव्य सिद्धांत है, एक तो है अरस्तु को विवेचन सिद्धांत और एक है अनुकरण सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत पढ़ांगा आज की क्लास में। तो शुरू करा अरस्तु काव्य सिद्धांत के चीज़ हैं। तो अरस्तु परंपरागत चिंतक पद्धति से हटने स्वतंत्र चिंतन माथे विशेष रूप से जोर दियो हो। सुकरात और प्लेटो रे पछे पाश्चात्य विचार दर्शन ने नुओ आयाम देने वाला चिंतक में अरस्तु रो नाम सबसु पहला आवे है। आ बात ध्यान रखियो, बेसिक सी बात है। अरस्तु रो जन्म घटाओ मखथूनिया में हो, छोटा वर्ष नाच कई तरीके का 384 ईस्वी पूर्व ये हो। ईस्वी पूर्व यानी ईस्वी इतना साल 384 साल पहला ही हो गयो। इनारा पिता सिकंदर महान रा दादा राजनीतिज्ञ एक तो और एक चिकित्सक भी हा। ठीक है, मतलब राजनीतिज्ञ भी हा और चिकित्सक भी हा। अरस्तु उच्च कोटि रे चिंतक होने रे साथे दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, जीवन विज्ञान और मनोविज्ञान जेड़ा विषय रा अधिकारी विद्वान। हाँ, इन बात को थे ध्यान रखना ही है। अरस्तु री चावी दो ही पुस्तकां पोएटिक्स और रेटरिक यानी भाषण शास्त्र है। अब आ है सानो मोस्ट लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखियो। छोटो प्रश्न आज क्या कि अरस्तु री जी पुस्तक है बांगो के नाम है पोएटिक्स है और बाकियों संबंधित है, काव्य शास्त्र संबंधित है और रेटरिक की संबंधित है, भाषण शास्त्र संबंधित है। अरस्तु री मानता है कि किसी भी वस्तु रो सही और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने खातर उनके प्रयोजन, उपादान, कारण, निमित्त न तत्व कारण आदि 4 तत्वों माथे ध्यान देनो जरूरी है। वो भी छोटो प्रश्न बन सके। 4 तत्व प्रयोजन रे बिना भी वस्तु रो निर्माण नहीं हो सके। उदाहरण रूप में माटी रे घड़े रो निर्माण रो प्रयोजन उन रे माध्यम शू पानी रो संग्रह है। यानी कि आप मटको है बिने बनाने को प्रयोजन के है। मटको क्यों बनावा, आप घड़ो क्यों बनावा पानी को, ताकि बिना पानी डाल सका पीने वास्ते। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य घड़े रे निर्माण खातर माटी और जल की जरूरत हो। अतः ये सामग्रियां उपादान कारण मानी जाए। यानी कारण के है, उपादान कारण के है तो जल और माटी है। अरस्तु माननो है कि प्रयोजन, उपादान, निमित्त और तत्व रे समन्वय माए तत्व रे समन्वय ज्ञान रे बिना घड़े रो निर्माण नहीं हो सके। तो ये चीज़ें जरूरी है निर्माण वास्ते। वो भी अलग प्रश्न आ सके। घड़े ने निर्माण संबंधी अरस्तु रो ओ सिद्धांत के है पोएटिक्स काव्य शास्त्र माथे लागू होवे। तो एक एक लाइन थान ध्यान रखनी है सारी। अब आंगो पहलो सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत। इनके बारे में पढ़ांगा आप और अरस्तु को है। तो अलग यहाँ पर प्रश्न आ सके कि अनुकरण सिद्धांत किंगो देड़ो है, तो अरस्तु को देड़ो है। बी विरेचन सिद्धांत किंगो देड़ो है, तो अरस्तु को देड़ो है। बी क्रोचे को अभिव्यंजनावाद है, अगली क्लास में पढ़ांगा। अरस्तु रो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुकृति या अनुकरण सिद्धांत है। अरस्तु रे मानता अनुसार अनुकरण री प्रवृत्ति संसार रा सगला प्राणियों में पाई जावे, पण सगला प्राणियों में मिनख सबसु विकसित प्राणी है। इन वास्ते मिनख में अनुकरण री आ प्रवृत्ति चरमोत्कर्ष माथे देखी जा सके। अनुकरण री सहायता से ज्ञान में बढ़ोतरी हुए। अब नॉर्मल सी बात है भी सारी चीज़ें लगभग के है अरस्तु के हिसाब अनुकरण सीखी जावे, अनुकरण हुए। जियां कि आप बोलना लग रहे हाँ, चालन आ रहा, ये सारा अनुकरण है। अब बोलना कि आप बोलना किया सीखें सब पहला आपने घर का बुलाता पापा बोल दादा बोल आप छोटा छोटा होता तो बिया बोल रहा आप अनुकरण कर गए। अनुकरण यानी कि कोई पहला कोई करना आ रही है बिना देखा आप भी करना आ रहे हाँ। कोई बोलना आ रही है बिना देखा कोशिश बिना सुन गया आप बोलना आ रहे हाँ। कोई काम कोई करना आ रही है बिना देख गया आप करने की कोशिश करा बिना के है अनुकरण के वह अनु का मतलब हुआ पीछे और करनो यानी कि बी तरीकों अनुकरण करनो देखा देखी में करनो मतलब। अरस्तु रे मतानुसार कवि, कलाकार, चित्रकार 3 वस्तुओं में किसी एक रो अनुकरण करे। तो आ बात भी ध्यान रखनी है कि कवि है, कलाकार है, चित्रकार है, वे वस्तुओं में कोई तीन को अनुकरण करे। किसो पहली तो क्या है आ जक्की वस्तुआं पहले ही है
पहला भी और अब भी है, जियां कि सूरज जो पहला भी हो आज भी है, चांद नदी आकाश ये सारी चीज़ें पहला भी और आज भी है। अंग अनुकरण करे एक उन्होंने जेड़ो के या मान्यो जावे जहाँ आदिम काल में डायनासोर जेड़ा भीमकाय जीवारो अस्तित्व केड़ो हो उन्हारे कंकाला या तस्वीरें आधार माथे उन्नो चित्रांकित करनो, यानी एक अब है कोनी लेकिन हो पहला जी चीज़ें मंग अनुकरण करनो। एक वस्तु मैंने जेड़ो होना चाहिए वह है नहीं, जहाँ एक कवि वर्तमान समाज री आदर्शात्मक बिंदु रो प्रतीक है। वो आपरी कविता में समाज री कुंठे मारो चित्रण करती वक्त आपरी आदर्शात्मक कल्पना रे आधार माथे समाज केड़ो होना चाहिए इन रे बारे में लिखे। तो आगे कल्पना है कि आप किया होना चाहिए बा प्रकार हो गयो। एक तो जकी चीज़ें है और अब भी है और ही भी, दूसरी बाई जकी पहला ही लेकिन अब कोनी, और तीसरी आज की होनी चाहिए है कोनी लेकिन होनी चाहिए। आ तीन चीज़ों को अनुकरण करे। अब अरस्तु काव्य की उत्पत्ति में दो कारण माने, किसा किसा दो कारण माने। एक तो देखो अनुकरण की सहज प्रवृत्ति है जबकि जन्म रे साथ ही टाबर में विकसित होने लग गए, यानी जन्म यहाँ पर अनुकरण करने लग जाओ। और पशुओं की तुलना में मिनख में अनुकरण की प्रवृत्ति घनी देखने में आवे, यानी मिनख में ज़्यादा अनुकरण की प्रवृत्ति है सारा प्राणियों में। अनुकरण द्वारा मिनख आप शुरुआती ज्ञान प्राप्त करे, इन बात को भी ध्यान रखना है। अब है अरस्तु को विरेचन सिद्धांत। अरस्तु रो कला संबंधी दूजो महत्वपूर्ण सिद्धांत विरेचन सिद्धांत है। विरेचन रो मतलब विचारा रा निष्कासन या शुद्धि है। मूलतः इन शब्द रो संबंध चिकित्सा शास्त्र से है जिनमें रोचक औषधि रे द्वारा शारीरिक विकारा री शुद्धि ने विरेचन केवे है, यानी कि वो एक चिकित्सा शास्त्र को शब्द है। इन बात को ध्यान रखना है। और विरेचन को मतलब क्यों है शुद्धि करना हो एक प्रकार। वो शब्द आयुर्वेद रो शब्द है और यूनानी चिकित्सा शास्त्र रो आयुर्वेद री मानता अनुसार वात पित्त और कफ आ तीन विकारा री अनुपातिक स्थिति में बदलाव रे कारण शरीर में विकार पैदा हुआ है। उस धीरे द्वारा ये तीन विकारा रे अनुपात में नियंत्रण रखो जा सके। पेट में यदि दूषित पदार्थ भेड़ा वेर पेट दर्द या उपज पैदा करे उन भगत जुलाब देने एडे अवांछनीय तत्व ने शरीर से बाहर निकाल शरीर ने निरोग रखो जा सके। तो सही है। अभी शरीर में क्या है, अब इन विरेचन सिद्धांत में क्या है, एक तो अशुद्धिकरण संबंधित है, दूसरी बात तो चिकित्सा शास्त्र को शब्द है, तीसरी बात विरेचन सिद्धांत किंग हुआ अरस्तु हुआ। ये मोटी मोटी पहला बात थे ध्यान रखियो। बीओ बाद में इन अंदर क्या है कि उदाहरण दे रहा है कि वात कफ और पित्त तीन विकार हुआ है शरीर में। विकारों के कारण शरीर में इसी अवांछित जगह पदार्थ हुए भी जमा हो जाए, बिंग वजह शरीर में रोग लगन लग जाए। तो आप कोई बढ़िया औषधि देर भी चीज़ ने अवांछनीय तत्व ने शरीर से बाहर निकाला और शरीर ने निरोग रखा। आ बात ध्यान रखनी है, बस सौखी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात को नहीं, नॉर्मल सी बात है। विरेचन सिद्धांत याद रखियो। विरेचन की मदद से विजातीय ने हानिकारक तत्व न शरीर से बाहर निकाले जावे। अरस्तु रे मतानुसार शारीरिक शोधन री बात कथानक शोषण री प्रक्रिया रो प्रयोग कवि कलाकार चित्र करे। ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह काम क्रोध छल कपट हिंसा आदि मानसिक दोष मल ही है। यानी कि अब चिकित्सा शास्त्र में शरीर से संबंधित अपन लेवा जब तो क्या है शरीर में ही तरीके की बीमारियों बना ही तरीकों आप वो उदाहरण ले लियो। अब जिया काव्य के अंदर के वो विरेचन सिद्धांत को क्या महत्व है वो यह बताइए कि आप काव्य के अंदर बिना इन शब्द ने क्यों इस्तेमाल करियो है कि जिया शरीर के अंदर अवांछनीय तत्व पैदा हो जाए भी आपने मन के अंदर भी क्या है क्रोध छल कपट हिंसा मोह लोभ काम द्वेष ईर्ष्या ये सारा चीज़ एक प्रकार की दूषित है अवांछनीय तत्व है। ये अपने अंदर आ जाए आने दूर करने वास्ते भी आ चीज़ जरूरी है। जिन्हें निष्कासन रे बिना
मन साफ नहीं हो सके, यानी अन्न बाहर निकाले बिना के मन साफ को नहीं हो सके। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास जेडी साहित्यिक विधावां मानव मन ने फैलड़े इन मेल ने बाहर निकालने में विरेचन की भूमिका निभावे है। तो विरेचन को वो मतलब है, समझ गया थे। यानी आ चीज़ा ने आप कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास इसी साहित्यिक जी विधावां है, ये पढ़ के सुन के आप ये चीज़ा अपनी दूर होवे। काव्य शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन की भांत डॉक्टर कांतिचंद पांडे विरेचन का कुछ ही धार्मिक प्रयोगों रो उल्लेख कर्यो है। जहाँ भारत में दाह संस्कार में भेड़ा होने वाला लोग मृतक रे सब स्पर्शों अपवित्र हुए जावे, यानी कोई व्यक्ति की डेड बॉडी है बिना छूने के है अपवित्र हो जावे। इन वास्ते बे स्नान आदि करने या मंदिर जाने पुजारी सु आप माथे सोने छांटो उलवार तुलसी रा पत्ता खाने पवित्र हो जावे। इन तरह रा कई उदाहरण हैं जिन्हां सु पतो लगे कि अनादिकाल सु मिनक शारीरिक मानसिक निरोगता रे वास्ते विरेचन रो प्रयोग करता आया है, यानी शुद्ध होने वास्ते। यूनानी विचारक जीवन में भांत भांत प्रकार री बुराइयां रो विषमतावां विफलतावां विसंगतियां रे परिष्कार रे वास्ते त्रास देने के है जरूर माने, यानी त्रास दी होनी भी जरूरी है। जिन प्रकार सु कांटे सु निकले जावे रोग री औषधि दियां रे पछे पहली तो रोग बढ़े पछे धीरे धीरे ठीक हुए। इन तरह कोई दुखी व्यक्ति जब नाटक में कहीं पात्र ने असफलता रो सामनो करता देखे तो आप रे समान दुख री स्थिति में उन्हें एक प्रकार आत्म संतोष प्राप्त हुए। धीरे धीरे उन रे दुख रो दुखांत प्रभाव कम होता जावे। कहने का मतलब अब मैं थाने दूसरा उदाहरण दे के बताऊँ, सोखो सो बिल्कुल। अब देखो, अब आप अगर कोई चीज़ दुखी हो गया, जिया पेपर में फेल आ गया कोई बच्चा, तो अगर कोई बच्चों अकेलो फेल आ गया तो बिना दुख हो सी, अगर पूरी क्लास ही फेल आ जाए तो बताओ दुख होसी के बिना कोई दुख को नहीं हुआ। इतो दुख को नहीं होसी जितो अकेला होना लग रहा है। बीए के है इन अंदर बताया गया है कि एक दुखी व्यक्ति है, वो अगर इसो नाटक देखना आ रही है जो जगह के अंदर दुख है, तो वो क्या है आप वाला दुख है वटा फील करना आ जाए, धीरे धीरे भी नहीं लगना आ जाए कि मैं अकेलो दुखी कौन हूँ। ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र में सत्यमेव जयते सिद्धांत रे आधारभूत ने सांच मानर कहानी, नाटक, महाकाव्य, उपन्यास रे अंत में सुखांत बनावन रो निर्देश है। बठी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में दुखांत ने ही महत्व दियो गयो है। अरस्तु रे मतानुसार त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी रे जीवन में दुख में बनावन में उन रे अनुभव ज्ञान ने सहन शक्ति ने बढ़ावे है। ठीक है, यानी एक आपलो जो भारतीय काव्य शास्त्र है बिंग अंदर की है कोई भी नाटक है, कहानी है, बहुत लास्ट में बिंगो अंत होसी नहीं, कोई फिल्म है जिया अंत होसी तो बिम क्या है लास्ट में सुख आसी, जिया कोई हीरो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो लास्ट में जब फिल्म ख़त्म हुआ जब वो लास्ट में क्या सुखी हो जाए, बिन सारी चीज़ मिलनी हुए वे मिल जावे। जको कोई विलन है अपराधी है बिन वो ख़त्म कर देवे, अपराध ने ख़त्म कर देवे, इन तरीका हुआ है। ठीक है, लेकिन पाश्चात्य जो पश्चिम वाला जो है काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र बठक हुआ है, बठक ये दुखांत हुआ है, नाटक है या जो भी काव्य है वो दुखांत हुआ है। और बे यहाँ माने यानी अरस्तु है बे यहाँ माने कि दुख है नहीं जो वो भी ज़रूरी है, दुखों की है इंसान में सहन शक्ति बढ़े। आ बात समझाई गई है थे आपके शब्द हम लिख को। और त्रासदी के वह ट्रेजेडी के वह त्रासदी द्वारा दुख निराशा रा भाव प्रकट हुए पण उनारे प्रभाव स्थायी नहीं अस्थायी हुए। मिनख रे मन में स्थिति दुख और निराशा रा भाव त्रासदी या ट्रेजेडी द्वारा उदित होने पुनः संचालित हो जावे। इन्हीं वास्ते ट्रेजेडी ने भावां रे उन समन रो साधन मान्यो गयो है, यानी त्रासदी है भावां रो के समन करे। त्रासदी द्वारा दुख या कारण रा भाव उस तरह साथ विकसित हुए, फिर धीरे धीरे उन्होंने संतुलन स्थापित हो जावे। ट्रेजेडी भय और करुणा द्वारा भय ने करुणा रो समन करने मानसिक स्वास्थ्य लाभ देवे है। ट्रेजेडी किनी गंभीर काम रो उन रे
आप रे समग्र रूप में औचित्य रे साथे सुंदर भाषा रे माध्यम द्वारा अन्विति और सामंजस्य पूर्ण कलात्मक अनुकरण है। अरस्तु रो ट्रेजेडी संबंधी विचार आलोचना रे क्षेत्र में घणो चावो रह्यो है। अरस्तु रो ओ सिद्धांत सामान्यतः महाकाव्य और साहित्य माथे भी लागू हुए हैं। जद एड़ो दुखी व्यक्ति त्रासदी वालो काव्य पछे या त्रासदी वालो नाटक देखे तो उनरा दुख या दुखरा भाव बढ़े, फिर धीरे धीरे उनरे दुख रे प्रभाव सु कम होने लगे। ठीक है, आ बात पहला भी आ गई, दोबारा आ गई, सेम ही बात। दूजा शब्दों में कह सका कि त्रासदी ट्रेजेडी देखार दर्शक रा खुद रा दुख भाव रो विरेचन हो जावे। इन्हीं वास्ते अरस्तु मिनख रे मन रे दुख रे भावां ने दूर करने में विरेचन रो विशेष महत्व मान्यो है। विरेचन एक तरह रो शोधन है जको मिनख रे मन में चिंतित दुख भय और करुणा रो अवांछनीय भाव रो परिष्कार करे। बूचर इन सवाल रे संदर्भ में लिखियो है। बूचर एक विचारक रो नाम है, व्यक्ति रो नाम है। वहाँ इन संदर्भ में के लिखियो है कि यूं तो करुण भय दुख रा भाव नकारात्मक हुए, पण जद किणी सदपात्र ने नाटक उपन्यास में दुख उठावता देखा तो उन पात्र रे साधारणीकरण रे वे सगली विरोधी घटनावां आप रे खुद रे साथी घटती सी महसूस हुए। जद किणी सहृदय पात्र ने कदम कदम माथे दुख देखता पहली तो आप रे दुख बढ़े, फिर धीरे धीरे इन व्यक्तिगत दुख रो अनुपात कम होतो जावे। इन वास्ते कहो जावे कि दुखी पात्र ने देखने दुखी व्यक्ति रो व्यक्तिगत रूप पहली बढ़े, फिर धीरे धीरे उनरो प्रभाव कम सु कम हो जावे। वो इज अरस्तु रो विरेचन या कैथारसिस है। ठीक है, तो ओ हो अरस्तु को विरेचन सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत, दोनों सिद्धांत आप पढ़ लिया है और अगली क्लास में आप अलग सिद्धांत पढ़ांगा। तो आज खातिर इतो ही। क्लास किया लगी कमेंट करके ज़रूर बताइयो और वीडियो लाइक करना ना भूलियो। थे लाइक करो कोनी, कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 लाइक तो होना चाहिए वीडियो पर। लाखों तो मांगण कौन ला रहे हो, मन पता है कि राजस्थानी वाला टाबर थोड़ा ही है, तो थाने इतनी मदद होने आ रही है तो थोड़ा हौसला मेरो भी बढ़ाया करो। धन्यवाद।